फाइजर और सभी अमेरिकी वैक्सीन को भारत सरकार ने मारी एक और लताड़। किसी भी विदेशी वैक्सीन को आयात करने से किया साफ इनकार। पहले भारत की सप्लाई रोककर अपनी फाइजर भारत में बिकवाना चाहता था अमेरिका। अब भारत सरकार ने दिखाया बाहर का रास्ता। अपने एक कदम से मोदी सरकार ने भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहे अमेरिकी राष्ट्रपति बाइडेन को करारा तमाचा जड़ा है। TFI पर आपका स्वागत है और मैं दीक्षा नेगी आपको बताऊंगी कैसे भारत सरकार ने फाइजर और अमेरिकी वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित न करने के बावजूद इसे अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में बैन कर दिया है। भारत सरकार फाइजर, मॉडर्ना और जॉनसन एंड जॉनसन जैसी अमेरिकी वैक्सीन को आयात नहीं करेगी। सरकार के सूत्रों के मुताबिक केंद्र सरकार देश के उत्पादकों को समर्थन देना जारी रखेगी और उन्हीं से वैक्सीन खरीदेगी। दूसरी ओर केंद्र सरकार विदेशी वैक्सीन को आयात करने का फैसला राज्य सरकारों पर छोड़ सकती है। ये खबर ऐसे समय पर आई है जब अमेरिका भारत को सहायता प्रदान करने के लिए भारत के धैर्य की परीक्षा ले रहा है। अमेरिका ने राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार अजीत डोभाल के हस्तक्षेप के बाद भारत को कच्चे माल के अलावा ऑक्सीजन और अन्य मेडिकल सहायता प्रदान करने का फैसला लिया है। लेकिन उससे पहले अमेरिका फाइजर वैक्सीन खरीदने के लिए भारत पर अप्रत्यक्ष तौर पर दबाव बना रहा था। रॉयटर्स की रिपोर्ट के मुताबिक कोई भी कंपनी या राज्य सरकार इन विदेशी वैक्सीन को आयात कर सकेगी। रॉयटर्स की रिपोर्ट में एक सरकारी सूत्र के हवाले से कहा गया, मुझे नहीं लगता कि सरकार विदेशी वैक्सीन खरीदेगी। इसके साथ ही एक दूसरे अधिकारी ने कहा कि केंद्र सरकार राज्यों और कंपनियों को आयात की अनुमति दे सकती है। बता दें कि भारत में पहले ही सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया और भारत बायोटेक द्वारा अलग अलग वैक्सीन का उत्पादन किया जा रहा है। बता दें कि अमेरिका द्वारा वैक्सीन निर्माण हेतु कच्चे माल के एक्सपोर्ट पर प्रतिबंध हटाने से इनकार के ठीक बाद अमेरिकी कंपनी फाइजर ने भारत में अपनी वैक्सीन बेचने का अनुरोध किया था। इसके बाद सरकारी सूत्रों के हवाले से आई खबर ने दूसरी बार फाइजर के सपनों पर पानी फेर दिया है। इससे पहले भारत सरकार फरवरी में भी फाइजर के आवेदन को ठुकरा चुकी है। TFI पर हम आपको पहले बता चुके हैं कि अमेरिका के लिए फाइजर सिर्फ एक वैक्सीन नहीं है बल्कि भारत के संसाधनों पर कब्जा जमाने का एक तरीका भी है। यही कारण है कि अमेरिका फाइजर वैक्सीन को लेकर बार बार भारत पर दबाव बना रहा है। दरअसल फाइजर जहां भी वैक्सीन की सप्लाई करता है उसके बदले वह वहां की सरकार से उपभोक्ताओं के संभावित कानूनी मुकदमों के खिलाफ लायबिलिटी प्रोटेक्शन की मांग करता है। इसके साथ ही अमेरिकी कंपनी कॉन्फिडेंशियलिटी एग्रीमेंट के तहत सरकार से किसी भी तरह के मुकदमों के खिलाफ कोलैटरल के रूप में सोवरेन एसेट्स जैसे कि उनके बैंक रिजर्व, दूतावास की बिल्डिंग या फिर सैन्य ठिकानों की मांग करती है। इसका साधारण सा अर्थ यह है कि अगर कल को फाइजर वैक्सीन भारत के लोगों पर साइड इफेक्ट दिखाती है तो इसके बदले में दावों का भुगतान करने के लिए फाइजर भारत के संसाधनों पर कब्जा कर सकती है। विदेशी या अमेरिकी वैक्सीन आयात करने का फैसला न लेकर भारत सरकार ने फिर भारत में फाइजर की एंट्री को लगभग असंभव कर दिया है। देश की अधिकतर राज्य सरकारों ने अपनी वैक्सीनेशन प्रक्रिया मुफ्त में शुरू करने का फैसला लिया है। 1 मई के बाद से देश भर में 18 वर्ष से आयु के अधिक नागरिकों को वैक्सीनेशन प्रदान की जाएगी। ऐसे में अगर राज्य सरकार फाइजर या अन्य अमेरिकी वैक्सीन आयात करने का फैसला लेगी तो इससे उनके खजाने पर भारी असर पड़ेगा, क्योंकि ये विदेशी वैक्सीन भारतीय वैक्सीन के मुकाबले बेहद महंगी है। ऐसे में राज्य सरकारें भी भारत में बनी वैक्सीन खरीदने को प्राथमिकता देंगी। इस प्रकार भारत ने फाइजर और अमेरिकी वैक्सीन को आधिकारिक तौर पर प्रतिबंधित न करने के बावजूद इसे अप्रत्यक्ष तौर पर भारत में बैन कर दिया है, जो बाइडेन प्रशासन के लिए किसी बड़े झटके से कम नहीं है।